हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मेरा एक प्रश्न था, ये लिखना लिखना कहाँ पे, इसका अलग से एक कॉपी बनाना है क्या? आपको पेजेस पे लिखने पड़ेंगे और उसको स्कैन करके भेजना पड़ेगा। अच्छा। ओके। माता जी, ये प्रिंट, ये कंप्यूटर से जो हम प्रिंट करेंगे तो वो भी हम भेज सकते हैं? हाँ हाँ, अगर आपके पास हिंदी टाइपराइटर है तो आप हिंदी में टाइप करके आप मैं ईमेल एड्रेस दूंगी, उस ईमेल एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। हैंड राइटिंग मतलब कंपलसरी नहीं है कि हैंड राइटिंग से ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है ना हाँ, इसमें? ऐसे कुछ नहीं है, आप टाइप करके भी भेज सकते हो। अगर आपको टाइपिंग आती है तो बहुत ही अच्छा है, बेचारे जो एग्जामिनर है उनके लिए अच्छा ही हो जाएगा। किसी को टाइपिंग नहीं आती है तो किसी से करवा सकते हैं कुछ 2-4 रुपए देके उसको, और बोलेंगे कि चलो ये टाइप करके दे दीजिए मुझे, तो वो भी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइप करके देते हैं और अगर स्कैन करके देते हैं तो आपके पास ये प्रमाण रहेगा, एक प्रूफ रहेगा कि हाँ, मैंने ये खुली पुस्तक जो मूल्यांक प्रश्न है वो लिखे हुए हैं और ये मैंने भेजा हुआ है। लेकिन कभी कभी हम लोग ने, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग ने ना करते थे, तो हमारे जो पेपर्स है। अच्छा, बात करने के बाद है ना, प्लीज आप अपने आप लोगों को म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपकी आवाज जो है वो आती रहेगी रिकॉर्डिंग में। तो पेपर इधर उधर लूज हो जाते थे और फिर कोई प्रूफ नहीं था, तो कई लोगों को वापस रिपीट करना पड़ा भक्ति शास्त्री, तो ऐसे भी हुआ है। तो अगर आप टाइप करके दे देते हो और उस ईमेल एड्रेस पे दे देते हो, तो आपके पास एक पूरा प्रमाण है कि देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैंने इस तारीख को इस समय पे पोस्ट किया हुआ है। तो फिर वो चीजें खोने का कोई डर नहीं होता है। और अगर आपकी जो भी परीक्षाएं भी है, क्योंकि हम लोग सब ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो वो भी जब आप परीक्षा दे रहे हो, जैसे बंद किताब की परीक्षा दे रहे हो, आपके आसपास कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2-4 कागज रहेंगे और उस पे आप लिख रहे हो, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर आता है, ऐप आता है, उसका नाम है एडोब स्कैनर। आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, और एडोब स्कैनर से अगर आप स्कैन करके भेजते हो, पहले प्रैक्टिस कर लेना कि इस एडोब स्कैनर को यूज कैसे करना है, नहीं तो परीक्षा में इतनी हड़बड़ी हो जाती है ना। फिर एडोब स्कैनर तो डाउनलोड कर, लास्ट मिनट हम एडोब स्कैनर डाउनलोड कर रहे हैं, फिर कई लोग वो उसको पता नहीं है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, क्योंकि 6-7 पन्ने हैं। तो वो बोलता है कीप स्कैनिंग कीप स्कैनिंग, तो कीप स्कैनिंग पे दबाते हुए फिर उसको स्नैपशॉट ले रहे हैं हम, और फिर उसको सेव कैसे करना है, तो वो भी सीख लीजिए पहले ही कि सेव करके भेजना है। क्योंकि अगर सही समय पे आपने नहीं भेजा है तो फिर वो आपका पेपर एक्सेप्टेड भी नहीं होगा ऑनलाइन पे। क्योंकि अगर समय बीत गया, मान लो 2 घंटे का पेपर था और 2 घंटे बीत गए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का ग्रेस पीरियड मिलेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो फिर आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये सब उलझनों से बचने के लिए पहले से ही एडोब स्कैनर डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि मैं कैसे स्कैन करूंगी और किस तरह से उस स्कैनर का इस्तेमाल करूंगी, किस तरह से सेव करूंगी, किस तरह से शेयर करके उस ईमेल आईडी जो बताया गया उस ईमेल आईडी पे मैं शेयर करूंगी। ये थोड़ी बोलते ना कि घर बैठे थोड़ी बोलते ना कठिनाई लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि पहले के जमाने में कैसा था, भक्ति शास्त्री जो है सिर्फ 2 ही जगह पे होता था, या तो मायापुर में होता था या तो वृंदावन। मतलब क्या, एक व्यक्ति को अगर भक्ति शास्त्री करना है, क्योंकि मैंने किया हुआ तो मुझे पता है कि मैंने अपने सारी जॉब वॉब छोड़ के मैं भक्ति शास्त्री करने गई थी वृंदावन, और वृंदावन से फिर मायापुर गई थी उसके बाद, क्योंकि मुझे दूसरी बार 2 बार करना था भक्ति शास्त्री। तो मैंने 2 बार किया, तो मैंने ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के लिए मेरी जॉब छोड़ दी थी। और उस 4 महीने, क्योंकि 4 महीने का कोर्स होता है, तो 4 महीने यहाँ पे जॉब छोड़, लेकिन वहां पे रेंट है, रेंट भरना है या प्रसादम है, और बहुत सारे और खर्चे होते हैं, फिर आपको प्रिंट आउट्स निकाल के देने, उसके भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। तो 1 लाख लग गया था मुझे उस 4 महीने में, और दूसरा 1 लाख लग गया मुझे मायापुर में अलग, क्योंकि मायापुर वृंदावन से भी बहुत महंगा है, तो मायापुर में भी अलग से 1-1.25 लाख मुझे लग गया था वहां पे भक्ति शास्त्री पढ़ने के लिए। अब हमारे यहाँ पे कितना आसान हो गया है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, कि हम बड़े आसानी से घर बैठे बैठे
कोई मतलब आना जाना नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं है। और मायापुर में अभी ऑनलाइन में भी करने जाएंगे तो 12,500 है। यहाँ पे सिर्फ 2,000 में हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमें ना भगवान के लिए कष्ट उठाना है और थोड़ा बहुत सीखना है। हर चीज के लिए पहली बार होती है कि अरे मुझे नहीं आएगा, मैंने मुझे इस पानी में बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा, ये नहीं करना है। अभी से आप लोग शुरू कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसलिए भगवत गीता पहले ही ले लिया कि बोलते हैं ना कि पहले हाथी को भगा देंगे और फिर सिर्फ पूंछ रह जाएगी। तो हमें जब तक पूछ रहेगी तब तक हमें इतना सरल लगेगा कि अरे रे रे, हमने तो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ लिए पहली भगवत गीता के, अब क्या ईशोपनिषद और उपदेशामृत इतना आसान हो गया। तो ये भी आपने करना है। और ये भी आपको याद करनी है, जितनी भी उपमाएं है ये भी याद करनी है। अब देखिए ना, ये उपमाएं कितनी, एक एक लाइन की उपमाएं है। डूबते मोहे मनुष्य के वस्त्र के लिए करुणा करना मूर्खता होगी। तो वो लोग एग्जाम में भी यही देंगे। मैं फिर से ये सब दोहराऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम के वक्त, लेकिन मैं अभी से आप लोगों को मेंटली तैयार कर रही हूँ। 2 अध्याय हमारे हो गए हैं, 4 अध्याय हमारे और बाकी है। तो कम से कम अभी हम जागृति ले लेंगे तो 2-3 महीने में तक हम लोग ये सारे प्रश्नों के उत्तर, आप चाहो तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। अगर मान लो हम लोग अध्याय 3 पे है और आपको अध्याय 4 और 5 के भी प्रश्न उत्तर कर लेने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ये सारे जितने भी प्रश्न उत्तर है, ये सारे जो है भगवत गीता के प्रभुपाद के तात्पर्य में से ही लिए गए हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। आप पूरे 6 के 6 अध्याय खत्म होने से पहले ही आप लिख सकते हो अपना, और आप अच्छी तरह से उसके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इसको भी याद करना शुरू कर दीजिएगा आप, उपमाएं को भी। और फिर ये जो है इसका ना मैं एक सैंपल भेजूंगी कि कैसे लिखना है। ये खुली पुस्तक मूल्यांक जो है ना, गाइडेंस के तौर पे एक सैंपल वाला मैं बताऊंगी कि ये ऐसे लिखना है। जैसे ये भाव और अभियान है, ये क्यों दिए गए हैं यहाँ पे। मतलब मान लो कि ये अगर प्रश्न 2 है, लिखा गया है कि निम्नलिखित पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के कथनों उपमाओं व श्लोकों के संदर्भ में अपने शब्दों में चर्चा कीजिए कि हिंसा कब न्यायोचित होती है। क्योंकि प्रचार के लिए ये उपयोगी होगा, इसलिए ये प्रश्न आपको पूछा गया है। क्योंकि अगर मान लो अभी ये जो है भक्ति शास्त्री कोर्स है, ये नहीं है कि हमने भक्ति शास्त्री कोर्स कर लिया और हम अपने 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 घरों में बैठ गए, बस हो गया भाई हम भक्ति शास्त्री है, सिर्फ एक टैग बोलो या डिग्री बोलो या नहीं। प्रभुपाद चाहते हैं कि जब हम सभी ये किताबें पढ़ रहे हैं या पढ़ा भी रहे हैं, तो प्रभुपाद चाहते हैं कि हम एक अच्छे प्रचारक भी बने। तो कहीं से भी कोई प्रश्न आपको आता है, उड़कर भी कोई प्रश्न आपको पूछता है, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है या आपकी जो समझ है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए कि हाँ इसका उत्तर यही है और यही सटीक उत्तर है इस प्रश्न के लिए। तो प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्यों के माध्यम से, और प्रभुपाद ने ये भक्ति शास्त्री कोर्स का निर्माण किया है, या पहले उन्होंने ये स्थापित किया है इस भक्ति शास्त्री कोर्स, और उनकी इच्छा है कि मेरे जितने भी शिष्यगण हैं या मेरे जितने भी आने वाले शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्य है, ये जितने भी है, ये सभी जो है ये भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो हम प्रभुपाद की इच्छा के लिए भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, या प्रभुपाद की इच्छा के लिए हम पढ़ा भी रहे हैं। ये नहीं कि अच्छा हमारी इच्छा उत्पन्न हुई और हमें भक्ति शास्त्री पढ़ना है या हमें भक्ति शास्त्री पढ़ाना है। तो इसलिए जो है जब भी हम अपने उत्तर लिखते हैं तो यही समझना चाहिए, यही बोलते ना मूड रहना चाहिए हमारा, यही हमारी चेतना होनी चाहिए कि अरे मैं प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और मैं अगर लिख भी रही हूँ तो प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए लिख रही हूँ। इस चेतना से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो ये भी जो है इसका एक सैंपल मैं भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आपको कैसे लिखना है। तो प्रचार ये व्यक्तिगत उपयोग यानी पर्सनल प्रीचिंग। तो मैं अपने जीवन में ये वाला श्लोक जो है भगवत गीता का 6 पॉइंट से 11 का संदर्भ लेकर चर्चा कीजिए कि अर्जुन की दुविधा से सीखे जाने वाला सामान्य सिद्धांत, जो जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स, आपके स्वयं के कृष्ण भावनामृत अभ्यास साधना में कैसे संबंधित व उपयोगी होंगे।
तो ये वाले श्लोक जो है आप अपने जीवन में किस तरह से उतारोगे, आप अपने स्वयं के शब्दों में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट 10 है, 10। तो अगर हम एक हफ्ते में एक भी लिखेंगे तो भी अपने आप ही हम कंप्लीट कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा कंप्लीट करना। तो इसका भी एक सैंपल मैं भेज दूंगी। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से श्लोका रिसाइटेशंस भी है। वो श्लोका रिसाइटेशन कहाँ है, आई थिंक जस्ट बिगिनिंग ऑफ द हैंडबुक होगा या सबसे एंड में होगा। कौन से श्लोका को पाठांतर करना है वो भी, हाँ देखिए ये वाला तो नहीं, ये तो अर्जुन विषाद भगवद गीता अध्याय पेज नंबर 13 पे है ना। ओके हाँ, थैंक यू माता जी। तो ये वाला जो है कंठस्थ करने के लिए भक्ति शास्त्री श्लोक। तो अब देखिए, निम्नलिखित श्लोकों के संस्कृत रूप व अंग्रेजी अनुवादों को कंठस्थ करना आवश्यक है। प्रत्येक भाग के अंत में इन श्लोकों का मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। इकाई 5 में सभी श्लोकों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो अब जो है अगर आप देखोगे, आपको इन श्लोकों का भी बोलते हैं ना कि कंठस्थ करना है। और कितने श्लोक है, 12 श्लोक है। तो भगवद गीता अध्याय 1 से 6, मतलब छठे अध्याय के बाद ये सारे जितने भी 12 श्लोक है इनका हमें उच्चारण करके दिखाना है। 2.7 है या 4.34 है या 5.22 है, तो इन सबको कंठस्थ करना है। इसमें से कुछ है ना श्लोक आपको पता भी होंगे, आपने बहुत बार सुने भी होंगे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए। अगर आप मान लो मैं जैसे कैसे करती हुई बताती हूँ, अगर मैंने उस टाइम पे कैसे किया, तो मेरे पास एक छोटा सा वो टेप रिकॉर्डर था। तो मैंने वो टेप रिकॉर्डर में ना अपनी आवाज को टेप कर करके ना चलते फिरते मैं बाय हार्ट कर लेती थी, उसको सुनती रहती थी। सुनते 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 वो सारे श्लोक जो है वो कंठस्थ हो गए थे। तो कोई अगर ऑफिस जा रहा है तो वो सुन ले श्लोकों को। अब अगर आप देखो ना, अगर आप रोज इन 12 श्लोकों को आने वाले 2-3 महीनों तक सुनते रहोगे ना, अपने आप ही ये श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। और ये श्लोक पहले क्या करना, आप सारे श्लोक बोल देना और फिर उसके जो भी अर्थ है वो भी रिकॉर्ड कर लेना और फिर अर्थ सुनते जाना, तो अपने आप ही ये सारा कंठस्थ हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले सारे श्लोक याद कर लेंगे और फिर बाद में सारे उसके अनुवाद कंठस्थ कर लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हो आप। लेकिन जैसे ही इकाई 1 खत्म होगी तुरंत ही 15-20 दिन में ये एग्जाम हो जाएगी। इन बोलते हैं ना अध्यायों की 1 से 6 जितने भी प्रश्न थे, कितने प्रश्न थे, 63 प्रश्न थे, उन सब की एग्जाम होगी। फिर तुरंत ही 1-2 दिन में श्लोका रिसाइटेशन की एग्जाम होगी और तुरंत ही फिर वो वाला भी सबमिशन करना है आपको। खुली किताब के वो जो प्रश्न है वो वाला भी सबमिट करना है आपको। तो फिर बोर्ड क्या करता है, क्योंकि हम लोग एक यूनिवर्सिटी में है, हम लोग भले ही अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और बहुत ही सहजता के साथ भक्ति शास्त्री अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी होती है या स्कूल होता है या कॉलेज होते हैं, उसके भी कुछ नियम होते हैं, सही है ना। वो नियम को पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो डेडलाइन दिया गया है कि कोई ऐसी तारीख दी है कि इसी तारीख तक हमें ये सब जमा करना है और उस तारीख पर हम लोग जमा नहीं करेंगे तो बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही बोलते हैं ना कि वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे।
अगर आप मान लो ईमेल डाल भी देते हो, फिर भी वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हम ये स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इस ये लास्ट डेट थी, लास्ट डेट पे आपने नहीं सबमिट किया है, तो अब ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको ये वाली इकाई जब भी होगी फिर से रिपीट करना पड़ेगा, यानी फिर से 6 महीने आपको रिपीट करना पड़ेगा। मतलब ऑनलाइन भी आना पड़ेगा, ये सारे वापस लिखने भी पड़ेंगे, और इसकी एग्जाम भी देनी पड़ेगी, उसका श्लोकास भी देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क अभी से रहना है। बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अभी से अगर बोलते हैं ना कि करेंगे तो बहुत ही बोझ नहीं लगेगा लास्ट मिनट तक। नहीं तो ये हो जाएगा कि आग लगी तब कुआं खोदने निकलते हैं। जनरली हम इंडियंस की टेंडेंसी यही रहती है कि अरे लास्ट मिनट में कर लेंगे ना, अरे आखिरी मिनट में हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन देखिए ना कितना पाइलअप हो जाएगा। अब 12 श्लोक, उसको कंठस्थ करना, उसके अनुवादों को कंठस्थ करना, फिर हमारे पास प्रश्न उत्तर भी लिखने के लिए, लिखने के बाद उनको कंठस्थ करना है, और फिर हमारे पास वो खुली किताब के भी प्रश्न उत्तर है। तो फिर कैसे होगा? तो अभी से ही इन सब की तैयारी, मेरी बहुत विनम्र विनंती है कि अभी से ये शुरू कर दीजिएगा, ताकि लास्ट मिनट में आपको कोई दिक्कत ना आए। मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख सकते हो, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो कि ये कठिनाई है। लेकिन हाँ, कोई मुझे प्लीज ये वाली चीज के लिए मैसेज ना करे कि मुझे इसका आंसर मिल नहीं रहा है। मैं आलसियों को हेल्प नहीं करूंगी। सॉरी कि उसको सारे रेडीमेड आंसर्स चाहिए कि ये आंसर नहीं मिल रहा है और ये वाला आंसर नहीं मिल रहा है या ये वाला आंसर नहीं। आपको तात्पर्य पढ़ने पड़ेंगे, तात्पर्य में ही सारे उत्तर दिए गए हैं। नहीं पता है तो 2-3 बार पढ़िए और फिर से उसका उत्तर ढूंढिएगा, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए जो है, ये जो भगवत गीता, ये जो चुनी हुई उपमाएं है, इसके लिए भी आसान तरीका यही है कि रिकॉर्डिंग करो और सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। तो अपने आप ही ये सारे जितने भी उपमाएं हैं वो अपने आप ही याद हो जाएगी। और इसके लिए, हाँ, इसके लिए मैं मदद करूंगी आपकी जरूर, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम है सब लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो खुली किताब जो है, इसके लिए मैं हेल्प करूंगी। मैं हेल्प यही करूंगी कि मैं बताऊंगी आपको कि कैसे लिखना है। एक सैंपल पेपर में भेजूंगी सबके लिए कि इसको कैसे लिखना है, और किस तरह से उसको 600 या 800 शब्दों में ही आपने लिखना है, उससे ज्यादा मत लिखिएगा, वरना एग्जामिनर बोर हो जाते हैं। और उन्होंने वर्ड लिमिट जो दिया है उसी लिमिट में लिखना है आपको, ठीक है ना। अगर ज्यादा होगा ना तो वो मार्क्स कट भी करते हैं। और इसका भी है ना, हमारे परीक्षाओं में वेटेज यानी वजन है। ये नहीं है कि सिर्फ बंद किताब का ही बहुत वजन है। अगर हम देखेंगे, शायद पहले या दूसरे ही पन्ने पे लिखा हुआ है ये कि कितना वजन है इसका। देखिए, खुली खुली पुस्तक मूल्यांक जो है वो 50% वेटेज है, मतलब वजन है इसका। और अगर मान लो कोई 100 मार्क का के पेपर है तो हमारा पासिंग मार्क्स है 65। अब आप बोलोगे कि बोर्ड में तो 35 मार्क है, 40 मार्क है, यहाँ पे 65 मार्क क्यों दिया गया है? तो ये प्रभुपाद की इच्छा थी कि जो जितने भी मेरे शिष्यगण हैं वो जो है वो एक्सपर्ट रहे इन शास्त्रों में, और न कि ढीले ढाले रहे, इसलिए ये मूल्यांक बढ़ाया गया है। बंद पुस्तक का मूल्यांक जो है वो 20% है, और सॉरी, उसका पासिंग जो है वो मेरे ख्याल से 65 है। ओके, खुली पुस्तक का मूल्यांक 65 है, मतलब क्या? अच्छा, इसका वेटेज 50% यानी 50 मार्क्स तो कम से कम लाने चाहिए। अभी हमारे लिए एक्चुअली बढ़ाया है उन लोगों ने। मैं वही सोच रही हूँ कि ये 65 कैसे है। हाँ, हमारे लिए, हम भक्ति वेदांत लोगों के लिए पासिंग मार्क्स 85 है। 85 से नीचे हमें नहीं लाना है। मतलब 100 मार्क का अगर पेपर है तो 85 हमारा पासिंग है एक्चुअली। तो इसलिए फिर, अच्छा, फिर श्लोक कंठस्थकरण, इसके लिए भी जो है
10% का वेटेज है, मतलब वजन है, और फिर इसका उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा 50% तो है ना, वो तो मैं कैसे भी पास हो जाऊंगी। लेकिन हमें 50% पे नहीं प्रयास करना है, हमें 100 में से 100 गुण लाने हैं, 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, यहाँ तक प्रयास करना है। और मंदिर के कार्यक्रमों में उपस्थिति जो है वो 5%, वो तो एक्चुअली आपके मंदिरों से साधना पत्र हमें मिल जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि आप मंदिर के कार्यक्रम में कितना सहभागी होते हैं उसमें। और कक्षा में सभ्यता निरीक्षण के अंतर्गत सभ्यता, उपस्थित और सामान्य रवैया, असाधारण मामलों में विचार किया जाएगा। तो ये ठीक है, ये तो अभी हम सभी लोग सभ्य लोग हैं ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये जो है भक्ति शास्त्री का प्रमाण पत्र जो है, अगर मिल जाता है अपने अपने मंदिरों से तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, उन लोगों ने है ना जो है एक नमूना भी दिया हुआ है, नमूना खुली पुस्तक मूल्यांकन का। तो देखिए यहाँ पे ही नमूना दिया गया है आपको। अच्छा, मेरे टाइम पे ये नमूने नहीं थे एक्चुअली, हमें कोई नमूना नहीं दिया गया था, हमें बोला लिख लो, तो हमने लिख लिया था उस टाइम पे। ये देखिए, नमूना खुली पुस्तक मूल्यांक उत्तर, खुली पुस्तक मूल्यांक प्रचार में प्रयोग। तो फिर ये है सैंपल पेपर, पेज नंबर 10 पे है, तो 10वें पेज पे है, 10वें पेज से 11वें पेज पे गया हुआ है। तो देखिए, स्पष्ट कीजिए कि कैसे एक शुद्ध भक्त का भगवत धाम को प्रस्थान भक्ति में सेवा द्वारा सुनिश्चित होता है। तो यहाँ पे बी और सी दिया गया है, मतलब क्या, प्रश्न का एक विशिष्ट घटक है यहाँ पे, और बी और सी मतलब क्या, एक विशिष्ट घटक में 10 पूर्ण में से विद्यार्थी को प्राप्त होने चाहिए इतने अंक। और भगवत गीता अध्याय 8 में कृष्ण के कथनों के संदर्भ में दीजिए। तो फिर इस तरह से जो है उस घटक के विषय में भी पूरी संपूर्ण प्रश्न में क्या योगदान है, तो वो वाला भी दिया गया है यहाँ पे कि कैसे मार्किंग होगा। देखिए, विद्यार्थी को मानव जीवन के मूल्यांकन व उसके परिणामों के विषय में गहन श्रद्धा है, तथापि विद्यार्थी प्रश्न का सटीक उत्तर देने में पूरी तरह चूक गया है कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त का परम धाम को प्रस्थान भक्ति में सेवा द्वारा सुनिश्चित हो जाता है, और उसने 8वें अध्याय से अस्पष्ट संदर्भ ही दिए हैं। तो ये भी है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रपत्र एक अच्छे उत्तर का उदाहरण है, उन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए जिनसे अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो 2 केसेस दिए हैं उन्होंने कि गलत तरीके से कैसे लिखा है और उसको सही तरीके से कैसे लिखना है। यहाँ पे पेज नंबर 12 पे तो देखिए, उसको फिर कितने मूल्यांक, फिर उसको 89% मिल गए उसको, ठीक है ना। तो सही और गलत तरीका भी दिया गया है आपको लिखने के लिए कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस पे भी आप मतलब ना प्रयास कीजिएगा कि अभी से हम लोग शुरू कर दे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लास्ट मिनट में। और इसके लिए अगर किसी को कुछ हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हो खुली किताब के लिए, कि क्योंकि ये ना पहली बार है, जैसे एक बहुत बड़ा ऐसे लिखना है या बोलते हैं ना अनुच्छेद लिखना है, तो थोड़ा मुश्किल है। तो आप मेरी हेल्प जरूर ले सकते, लेकिन हेल्प सारे प्रश्नों पे अगर आप हेल्प लोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये भक्ति शास्त्री कोर्सेज ही नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, मैं भी भक्ति वैभव भी ले रही हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे मेरा भक्ति वैभव का भी क्लासेस चल रहा होता है, और फिर मैं बाल भागवतम भी लेती हूँ, छोटे बच्चों को भी भागवतम क्लासेस लेती हूँ। तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी कि सभी का प्रश्नों का उत्तर देना, और हर एक प्रश्न का, हर एक खुली किताब का प्रश्नों का उत्तर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी, ये हमारा टेंटेटिवली एग्जाम कब होगा, कौन से मंथ में आपको लगता है, या कोई डेट अभी डिसाइड नहीं हुई? 3 महीने बाद कम से कम शुरू होगी हमारी।
कम तो से डेट भी हमें तभी पता चलेगा क्या? डेट का भी? हाँ, जैसे ही हम खत्म करेंगे ना, हमें मिलेगा समय, कम से कम 2 हफ्तों का समय मिलेगा हम लोगों को बंद किताब के लिए। लेकिन खुली किताब तो हम लोग अभी से शुरू कर सकते हैं लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुली किताब जैसे जैसे अध्याय हो रहे हो वैसे वैसे लिखते जाइए आप, क्योंकि खुली किताब में दिया ही गया है ना कि ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑलरेडी दिया गया है कि आपको इन श्लोकों में से ही लेना है या इन्हीं इसमें से लेना है। तो खुली किताब आप अभी से शुरू वो कर हम सकते हैं। इवन बंद किताब के भी देखिए ये सारे प्रश्न ऑलरेडी दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ तैयारी करना शुरू करना। और आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप और आलोक प्रभु क्या कर सकते हो कि आप बोलो आलोक प्रभु को, आलोक प्रभु आप ना पहले अध्याय के उत्तर ढूंढिए, मैं ना दूसरे अध्याय के उत्तर ढूंढती हूँ। आपका काम डिवाइड हो रहा है आपके घर में ही, तो इस तरह से झटपट हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। तो फिर आलोक प्रभु तीसरे अध्याय का ढूंढेंगे तो आप पांचवें अध्याय का ढूंढो। फिर छठे अध्याय में भी आप क्या कर सकते हो, दोनों आधा आधा ढूंढ लो। इस नहीं तो हम अलग अलग, लाइक अगर हैंड राइटिंग में लिखा है तो हम दोनों को कंबाइन करके भेज सकते हैं, दोनों मतलब अलग अलग कॉपीज। हाँ 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 हाँ, अच्छा हो ये आपने प्रश्न पूछा। ये जितने भी उत्तर है ना, ये आपको मुझे नहीं भेजने हैं, ये सिर्फ अपने तक ही रखने हैं अच्छा एग्जाम में अच्छा। लिखने के लिए। ओके ओके। ये उत्तर मुझे नहीं भेजने। अच्छा हो आपने स्पष्टीकरण किया, ठीक है ना। तो ये जैसे डाउट्स आते हैं तो अच्छा ही है कि दूसरों के लिए भी, नहीं तो किसी को लगेगा ये सब माता जी को सबमिट करना है। नहीं, ये आपने क्या समझा है, आपकी क्या समझ है तात्पर्य पढ़ के या लेक्चर अटेंड करके, तो इसलिए है। तो ये जितने भी प्रश्न उत्तर है, ये जितने भी 63 प्रश्न उत्तर है, ये आपको एक अपनी अच्छी सी कॉपी बनानी है, उस अच्छी सी कॉपी में लिखना है और एग्जाम में आंसर करना है। पर ये वाला जो है क्लोज्ड बुक जो है, जिसको सॉरी ओपन बुक जो है, क्या इसको बोलते हैं, खुली किताब जो है, ये खुली किताब भेजनी है। जो ईमेल एड्रेस में दूंगी उसको इसको है ना, खुली पुस्तक मूल्यांक को एक्चुअली बोलते हैं OBA, ओपन बुक असेसमेंट। ओपन बुक असेसमेंट इसलिए बोलते हैं कि आप भगवत गीता भी खोल सकते हो, आप बोलते हैं ना सरेंडर अनटू मी किताब भी खोल सकते हो, आप दूसरी बहुत सारी आचार्यों की टीकाएं भी खोल के जहां से भी आपको रेफर करना है वो रेफर करके, और अपना भी बोलते हैं ना जो भी आपको समझ में आया है या आप जो अपने जीवन में उतार रहे हो अभी फिलहाल के लिए, वो सब लिखना है। ये अनुच्छेद जितने भी है ये, तो ये वाला जो है वो दोनों को अलग अलग लिखना है। आलोक प्रभु को अलग लिखना है, आपको अलग लिखना है और सबमिट करना है उस ईमेल आईडी पे, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न उत्तर के लिए मैंने आपको सहजता से एक इजी मार्क बताया कि दोनों बांट लो अपने आप में, कि अध्याय 1 प्रभु जी करेंगे, अध्याय 2 के उत्तर आप ढूंढना, इस तरह से। थैंक यू। और श्लोका के लिए भी ऐसे कर सकते हो, जैसे आपके घर में ही आप दोनों है, या दूसरों को भी मैं बता रही हूँ कि आपकी अगर कोई मित्र है, आपकी कोई सहेली है, तो उनके साथ थोड़ा टाई अप कर लो। चलो ना, तुम्हारे साथ मेरा भी भला हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारा भी भला हो जाएगा, कि हम लोग ना आज 2-4 श्लोका ऐसे कंठस्थ करेंगे। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप मिल सकते हो, चाहे एक मतलब फिजिकली भी नहीं मिल सकते तो ऑनलाइन में मिल सकते हो आप लोग। आजकल तो जूम का कितना अच्छा है कि 40 मिनट तक आप आराम से वो आईडी को फ्री में यूज कर सकते हो। तो 40 मिनट क्या, आधे घंटे के लिए मिल लो और बस हो गया, आपको अपना कंठस्थ हो जाएगा अपने श्लोका। तो जहाँ माता जी हमने क्या किया है, प्रिंट आउट निकाल के वॉल पे स्टिक कर दिए हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे भी याद कर रहे हैं, बच्चे भी याद कर ले रहे हैं देखो चलते कितना फिरते। कितना अच्छा है कि पहले प्रोएक्टिव अप्रोच आपने ले लिया कि भाई पहले से ही सारे श्लोकास कंठस्थ करना शुरू कर देंगे। तो बोलते हैं ना, जहाँ चाहा है वहां राह है। तो जिसको करना है वो बहुत अच्छी तरह से कर लेगा और बहुत अच्छी तरह से पास भी हो जाएगा और समय पे पास होगा। वरना मैं ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो अभी तक 8 साल हो गए बेचारे भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री 2 साल का कोर्स है, लेकिन वो लगा रहे 8 साल, फायदा क्या है फिर, है ना। हमें तो झटपट झटपट ये करना है, झटपट झटपट सब समझना है, और कल हंसते हंसते भी करना है कोई चीज और रोते रोते भी करना है कोई चीज। तो हंसते हंसते क्यों ना करे ये चीज। मेरी मम्मी हमें जो बताती, भाई काम करना है, हंसते भी करना है, रोते हुए भी करना है, तो हंसते हंसते क्यों ना करें हम ये चीजें, ठीक है ना। तो फिर ये वाला भी जो है, ये वाला है। अब
मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अब किसी का कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? माता जी, ये खुली पुस्तक मूल्यांकन का अभी भी भेज सकते हैं क्या हम, क्वेश्चन तैयार करके? हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया है, भेज दीजिए, भेज दीजिए। मैं डाल देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, किस ईमेल आईडी पे भेजना है। आत्मदर्शी हाँ, माता जी, हाँ पूछिए। और अमल अतिप्रिय प्रभु, अभी और कोई प्रश्न है आपका? नहीं ठीक है माता जी, यही। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। माता जी, जो बंद मतलब ये जो क्वेश्चन आंसर बंद पुस्तक मूल्यांकन के थे, ये किसी को भेजना नहीं है? हाँ नहीं, किसी को नहीं भेजना है माता जी। ये अपने खुद की रेफरेंस के लिए है कि अभी जब मैं एग्जाम दूंगी ऑनलाइन पे, और ऑनलाइन पे ये किताब बंद है, भगवत गीता बंद होगी, कहीं कबर्ड में हो जाएगी, और आप सिर्फ अपने A4 साइज शीट्स पे ही आप आंसर्स लिख रहे हो। तो पहले रेफर करने के लिए थे, जैसे हम स्कूल में भी कैसे करते थे ना, कि हम लोग अपनी अध्याय के प्रश्नोत्तर लिख लेते थे, फिर हमारी सारी कॉपियां बाहर रह जाती थी स्कूल क्लास के, और फिर हम अंदर जाते थे, सिर्फ एक शीट मिलता था। उसी तरह ये एग्जाम होगी आपकी। तो ये जो 63 क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं भेजने हैं, ठीक है ना? और जो माता जी एनालॉजीज हैं, उनको एज इट इज लिखना है या एनालॉजी देंगे और उस पे एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, कि क्या हाँ, होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माता जी आपने, थैंक यू। क्योंकि ये दूसरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये एनालॉजीज एग्जाम में कैसे आएंगे, ठीक है? मान लो अब ये जो है पहला वाला है, डूबते हुए मनुष्यों के वस्त्र के लिए करुणा करना मूर्ता होगी, उसी प्रकार ज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्यों को केवल उसकी बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। तो वहां पे बोलेंगे कि जैसे बोलते हैं ना कि डूबता हुआ मनुष्य बोलेंगे, और डैश करके वो लोग बोलेंगे स्थूल शरीर। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एनालॉजी है। यहाँ बोलेंगे कि अगर मान लो दूसरा वाला जो है, ठीक है, श्लोक है, परम सत्य के साक्षात्कार का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है। तो ये लोग बोलेंगे कि परम सत्य के साक्षात्कार, और फिर बोलेंगे कि सूर्य, इतना ही दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य, सूर्य के प्रकाश, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इस तरह से। या फिर सिर्फ बोलते हैं ना, हिंट देंगे आपको, उपमाओं के लिए वो लोग हिंट देंगे, तो आपको पता है कि मुझे कौन से, और वो लोग ये नंबर भी देंगे, ये वाला नंबर भी देंगे कि ये वाला जो हम पूछ रहे हैं ये 2.2 से पूछ रहे हैं, ये वाला हिंट भी दे देंगे आपको। तो आपको पता है कि चल 2.20 वाला है तो मुझे ये लिखना है, और उसमें से कुछ हिंट दे देंगे कि ये वाला है या ये वाला शब्द है, तो आपको पता चल जाएगा। अब ये ना, ये जो बोलते हैं ना कि ये जो उपमाएं हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी, बहुत आसान होती है, आप इमीडिएटली समझ जाओगे, ठीक है ना आत्मदर्शिनी माता जी? मतलब माता जी, ये जैसा लिखा है वैसा लिखना है हमको, वो हिंट देंगे और फिर हमको उसके अकॉर्डिंग ये लिखना है, ना कि इस एनालॉजी को एक्सप्लेन करना है कि इसके इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? हाँ, ये सिर्फ जो जैसा लिखा है ना वैसे ही लिखना है आपको, ओके माता जी। बस उसमें कोई और स्पष्टीकरण नहीं देना है हमें। जैसे मैं तो मग्गू हूं, तो मैं क्या करती थी ना, जैसे मान लो को का की भी नहीं करती थी मैं एकदम डॉट टू डॉट जैसे ही है वैसे ही, की भी है या के भी है ये भी मैं नहीं छोड़ती, या जो या कु की भी ये भी नहीं छोड़ती थी मैं, क्योंकि मैं obviously मैंने आंसर इंग्लिश में किया था उस टाइम पे, और हिंदी में दिल्ली में किया था। लेकिन मैंने इसके लिए ना, मैंने कोई भी शब्द इधर का उधर नहीं किया था, मैंने याद इस तरह से कंठस्थी कर लिया था उस टाइम पे। तो लेकिन सभी के साथ ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है। तो कभी मान लो गलती से कुछ ऐसे शब्द छूट भी जाए तो भी आप चिंता मत कीजिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके जो मेन मेन कीवर्ड्स आपके अच्छी तरह से आपने लिखे हैं, और है भूल गए हैं, या मैं भूल गए हैं, या के भूल गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना तो एग्जामिनर भी थोड़ा लीनियंटली ही लेते हैं, कोई इतना बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है कि एक ही मात्रा है तो मार्क्स कट हो जाएगा, या री की मात्रा है तो मार्क्स नहीं, सही से नहीं लिखा है, बड़ी ई छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ गलत लिखा है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे।
ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है अपने बोर्ड में, ठीक है ना। जैसे स्कूल में मार्क्स कट हो जाते हैं ना, चार स्पेलिंग की गलतियों पे आधा मार्क कट हो जाता है, वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? माता ओ, जी बंद किताब वाला सैंपल आंसर है क्या, बंद किताब के क्वेश्चंस के क्या? कौन सा वाला? जो बंद किताब है ना, बंद किताब के क्वेश्चंस, उसके सैंपल आंसर्स कुछ मिलेंगे क्या? मतलब कितना लेंथ में लिखना है, मतलब वो थोड़ा सा समझना था, मतलब किस तरह स्टाइल में लिखना है, कुछ सैंपल आंसर्स। जैसे हम लोग पहले करते थे, मॉडल पेपर टेस्ट पेपर्स आते थे, मॉडल पेपर्स, इस तरह से कुछ हम्म। मॉडल पेपर मिलेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आइडियली एक्सपेक्टेड है। नहीं, ऐसा कोई मॉडल पेपर प्रभु जी नहीं है, लेकिन कोई भी आपका जो प्रश्न होगा ना, अच्छा कैसे लिखना है ये मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। मॉडल पेपर का प्रश्न कैसे लिखना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है और अगर वो 4 मार्क्स का है तो आपके 4 पॉइंट जरूर होने चाहिए। 3 मार्क का है तो 3 पॉइंट जरूर होने चाहिए। 2 मार्क का है तो कभी कभी 3 पॉइंट्स भी होते हैं, तो वो तीनों पॉइंट लिखने हैं। ये नहीं कि अच्छा 2 मार्क है तो मैं 2 ही पॉइंट लिखूंगा, नहीं। लेकिन अगर डिमांड है उत्तर की कि 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं आपके। भले उसके लिए उन लोगों ने 2 मार्क निश्चित किए हैं, लेकिन अगर उत्तर में 3 पॉइंट है तो आपको 3 ही लिखने हैं, ठीक है ना। कई लोग जैसे कुछ की किसी की व्याख्या पूछी जाएगी तो उसमें आपको उस संस्कृत शब्द का अर्थ भी बताना है, जो भी शब्दार्थ में जो अर्थ है वो भी समझाना है। और फिर उस उस जो शब्द है जो श्लोक में आया है, फिर ये कौन से इसमें लिखा गया है, तो वो भी पूरी एक लाइन समझानी है। इसके लिए आपको एक मार्क मिलेगा। मतलब क्या, अर्थ बताने के लिए आपको 1 मार्क बताना है, 1 मार्क मिलेगा। और पूरा उसका मीनिंग समझाने के लिए भी, उसका अनुवाद पूरे सेंटेंस में समझाने के लिए भी वो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है ना। माता जी जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, अभी तो मुझे लग रहा था ये सबमिट करने तो मैं चैप्टर 2 तक तो लिख लिए थे, तो आगे क्या हम इनको बुक में ही मार्क कर सकते हैं क्या, अंडरलाइन करके और वहां पे? हाँ, लेकिन सी क्या होता है ना, आत्मदर्शिनी माता जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एग्जाम के टाइम पे अगर आपके पास प्रॉपर प्रश्न उत्तर लिखे होते हैं ना, तो इमीडिएटली रेफर करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो ये क्या हो जाता है कि आप ढूंढते रहते हो कि अच्छा प्रश्न क्या है, फिर उत्तर क्या है। या आप तो क्या है, आपने प्रश्न भी लिख लिए, सिस्टमैटिकली उत्तर भी अच्छी तरह से लिख लिए है, तो रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आप लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं राइटिंग इज रिमेम्बरिंग। जब आप लिख रहे हो तो 3 टाइम्स आपका अपने आप ही उसी समय रिविजन हो जाता है। फिर आपको एग्जाम के टाइम पे है ना बहुत इजी हो जाएगा रेफर करने के लिए। तो इसलिए फिर लिख लोगे आप एक अपनी अलग सी कॉपी पे, तो चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो अच्छा ही होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं तो ये हो जाएगा कि सिर्फ मार्किंग कर लिया है और फिर वो हड़बड़ी हो जाएगी लास्ट मिनट में कि अरे अच्छा इसका प्रश्न क्या है, फिर हैंडबुक कौन से कॉर्नर में क्या है क्या नहीं है, तो वो थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना माता जी। तो अभी लिखते जाइए आप सभी लोग, मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ, मैं भी अपनी एक कॉपी बनाती हूँ और मैं लिखती हूँ। अभी आजकल तो ठीक है ना, बहुत सहज हो गया है। प्रभुपाद की सारी किताबें इंग्लिश वाली जो है वो ऑनलाइन पे है, मैं इजीली कॉपी एंड पेस्ट कर सकती हूँ और उसकी एक फाइल भी बना सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं वो पेन्स लेती हूँ कि प्रभुपाद के तात्पर्य में से उत्तर ढूंढूंगी, मैं उसको लिखूंगी और लिखते लिखते ही उसी समय याद कर लूंगी मैं। तो फिर ये आसान हो जाता है मेरे लिए भी। ये इजीएस्ट मेथड है फॉर मी एटलीस्ट टू राइट इट डाउन। वैसे ही माता जी कॉपी पेस्ट और वो करके चैप्टर 2 तक कर लिया था, लैपटॉप में किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया है कंप्यूटर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। अभी भी आप कंप्यूटर पे कॉपी पेस्ट करते जाओ और एवरी डे यू कीप ऑन रेफरिंग 1 1 आवर 1 1 चैप्टर। तो मान लो आपने सारे चैप्टर्स 2 महीने पहले ही एग्जाम के आपने ढूंढ लिए सारे आंसर्स, तो क्या करोगे, दिन में एक आधा घंटा बिताओगे सारे आंसर्स को, पहले अध्याय के सारे आंसर्स को रेफर करेंगे, दूसरे दिन दूसरे अध्याय के, तीसरे दिन तीसरे अध्याय के, वैसे करते करते आपकी 5 6 रिविजन अपने आप ही हो जाएगी। तो एग्जाम में बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी,
मैं थोड़ा लीव करना चाह रही थी, हमको एक सेशन में जाना था। यस यस, हम भी लीव कर रहे हैं, अभी हम लोग भी जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, thank you आप so लोग जा सकते हो much. हरे माता। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे और किसी कृष्णा का कोई प्रश्न है? रंजना माता जी, आपका कोई प्रश्न था? हाँ माता जी, एक्चुअली मैं आपको बताना भी चाह रही थी, वैसे मैंने पहले भी बताया था माता जी को, शांति माता जी को। माता जी नेक्स्ट संडे का सेशन मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज कि मैं कल मायापुर यात्रा पर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक है। इसलिए मैं नेक्स्ट संडे का नहीं कर पाऊंगी। और माता जी जो आपने अभी ये जो क्वेश्चंस के बारे में बताया, तो माता जी ये ना कुछ जैसे कि अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो ये ना जैसे हमारे यहाँ पर हिज ग्रेस केशव कृष्ण प्रभु है, तो उन्होंने ना हमें कुछ कुछ करवाया था, जैसे आपने जो करवाया, जैसे जो हमारी बंद पुस्तक है, तो इनके ना कुछ जैसे फर्स्ट टू लेके 6 चैप्टर तक के उन्होंने हमें कुछ कुछ करवाए थे। तो थैंक यू सो मच माता जी, मतलब कि ये एक हेल्पफुल होगा हमारे लिए, और जो आप करवा रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है। मैंने उनको भी बताया प्रभु जी को किस तरह, क्योंकि हमारा यहाँ पर सेंटर चलता है माता जी, जैसा कि पहले आपको बताया था, इस्कॉन चंडीगढ़ के, मतलब इस्कॉन जो चंडीगढ़ टेम्पल है उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में हिज ग्रेस नाम प्रेम प्रभु जी करवाते हैं यहाँ पर। तो अभी आप भक्ति शास्त्री करवा रहे हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे से करवा रहे हो माता जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। ये सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद की जी को जाता है, मेरे गुरु महाराज को जाता है कि कुछ योग्यता दी हुई है हमें बोलने के लिए। नहीं तो एक गूंगा व्यक्ति कैसे क्या बोल सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति क्या पहाड़ चढ़ सकता है? तो सारी कृपा एक्चुअली वहां से आ रही है। मैं एक्चुअली अपने स्कूल में बहुत कंजर्वेटिव नेचर की थी, मैं ऐसे नहीं थी। जैसे अब जैसे मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ या मैं ऐसे बोल पाती हूँ, मैं स्कूल में बहुत ही साइलेंट चाइल्ड थी, लेकिन जैसी दीक्षा हुई तो वो एम्पावरमेंट गुरु से मिल जाता है आपको। तुरंत ही गुरु से ये एम्पावरमेंट मिल गया, और गुरु की कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं। क्योंकि जब भी हम व्यास आसन में बैठते हैं एक्चुअली हम नहीं बोल रहे होते हैं, सारी परंपरा बोल रही होती है हमारे साथ। तो ये है हमारे पास, हमारी कोई इतनी योग्यता नहीं है, सारे आचार्यों ने जो लिखा हुआ है हम वही उसी को दोहरा रहे हैं। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, आज आपका संडे है, आप वातावरण भी आज बहुत अच्छा है, आप एंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। नेक्स्ट संडे को प्रभु जी जरूर आएंगे और तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है ना। या हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम माता। हरे कृष्ण, दंडवत